Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of Advanced Communication System. हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का 2018 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट द फ्रीक्वेंसी रेंजेज फ्रॉम। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट के थ्रू फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 5 से 10 गीगाहर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट फॉर एन एयरक्राफ्ट इज। एयरक्राफ्ट के हाइट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? तो अल्टीमीटर हम लोग बोलते हैं, रडार अल्टीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेंज ऑफ मोबाइल टेलीफोन इज अबाउट। मोबाइल टेलीफोन का रेंज कितना होता है? तो नियरली 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रडार कंसिस्ट ऑफ। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और इसमें क्या क्या होता है? एंटीना भी होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियो वेव्स हैज़ डैश फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव। रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो स्मॉलर होता है, कम होता है कंपेयर टू माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो गीगाहर्ट्ज में होता है और रेडियो वेव्स का किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डक्टिंग इज काउज ड्यू टू डैश इन्वर्जन। फेज स्लैश टेम्परेचर इन्वर्जन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए कितना सैटेलाइट चाहिए? तो 3 सैटेलाइट चाहिए, 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हायर द फ्रीक्वेंसी लॉन्गर द स्किप डिस्टेंस होगा या हायर द स्किप डिस्टेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ ऑर्बिट इन। सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है अर्थ ऑर्बिट को एक बार 24 घंटा में रोटेट करता है। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजेज। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में क्या क्या होता है? पेंसिल सेल भी यूज करते हैं और सोलर सेल भी यूज करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉलो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ए डुप्लेक्सर इज ए। डुप्लेक्सर क्या है? ट्रांसमीटर रिसीवर। ट्रांसमिटिंग एक डुप्लेक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट भी होता है, रिसीव भी होता है एक ही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन एम वेव ए मीन इजक्वल टू 40 वोल्ट, ए मैक्स इजक्वल टू 60 वोल्ट, देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। तो देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स इजक्वल टू क्या होता है? एम ए या एम इजक्वल टू या म्यू भी हम लोग लिखते हैं। म्यू इजक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा? ए मैक्स माइनस ए मीन बाय ए मैक्स प्लस ए मीन। कितना आ जाएगा? ए मैक्स 60 दिया है तो 60 माइनस 40 बट्टे 60 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 20 बट्टे 100 कितना आ गया? 0.2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पीआरएफ स्टैंड फॉर। पीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ ईएम इज कॉल टू पिक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, ईसी इज कॉल टू पिक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज गिवन बाय। तो एम इज कॉल टू क्या हो जाएगा? ई एम बट्टे ई सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्काई वेव्स आर। स्काई वेव क्या होता है? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आइनोस्फेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पेस वेव्स आर। स्पेस वेव और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है नॉर्मली वर्टिकली पोलराइज होता है। बी। एफएम ब्रॉडकास्ट लाइज इन। एफएम ब्रॉडकास्ट किस में लाइज करता है? वीएचएफ बैंड में, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। किसमें? वीएचएफ बैंड, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड एज।
मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैसे है, तो MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बाय कॉस थीटा। इसको अगर लिखे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हम लोग F(C) से लिखते हैं और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC सेक थीटा। FC क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द ग्राउंड इज नियरली। ट्रोपोस्फियर का हाइट कितना होता है ग्राउंड से, तो नियरली जो है 15 किलोमीटर होता है, 15 किलोमीटर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ आइनोस्फेयर। इसी का और क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द एप्लीकेशन ऑफ मोडेम। मोडेम का एप्लीकेशन को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसी का और क्वेश्चन है, इन ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव द फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट इज 75 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट एंड द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज 2 वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के प्लेलिस्ट में है दिया हुआ। हाउ इज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कैरिड आउट। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कैसे होता है इसको बताना है। एन ए अनमॉड्यूलेटेड कैरियर ऑफ 10 वाट इज मेजर्ड टू बी 12 वाट व्हेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, अनमॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटेड दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो ऑन डिमांड, BOD, एक्सप्लेन ब्रीफली। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ए सिस्टम यूजेज ए डेविएशन ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्सन्स रूल से बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एफ प्लस 2 डेल एफ प्लस FM हो गया। डेल एफ आपका दिया हुआ है, डेल एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन 100 है किलोहर्ट्ज प्लस 15 कितना आ गया, 115 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन शॉर्ट नॉइज एंड जॉनसन नॉइज। शॉर्ट नॉइज और जॉनसन नॉइज को आपको लिखना है, या और करके है, व्हाट इज द नॉइज पावर एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री C व्हेन द बैंड विड्थ इज 1 किलोहर्ट्ज। ग्रुप C में है, कैलकुलेट द नॉइज वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ टेलीविजन RF एम्पलीफायर यूजिंग ए डिवाइस दैट हैज़ 200 ओम equivalent noise resistance and 300 ohm input resistance. The bandwidth of the amplifier is 6 MHz and temperature 17 डिग्री C। इसको सॉल्व करना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेल, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर फोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर स्पेस वेव प्रोपगेशन डिराइव द रिलेशन D इज इक्वल टू 4100 ब्रैकेट में है √ST प्लस √HR मीन्स मीटर्स वेयर द टर्म हैव यूजुअल मीनिंग। व्हाट इज MTI, मूविंग टारगेट इंडिकेटर क्या होता है, ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। या इसी में और करके क्वेश्चन है, राइट टेक्निकल नोट्स ऑन वाईफाई एंड 3G। वाईफाई और 3G पे टेक्निकल नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन AM वेव इज रिप्रेजेंट में दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ AM वेव निकालना है। ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM रिसीवर। FM रिसीवर और AM रिसीवर में आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज नॉइज, क्लासीफाई नॉइज एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देम। ए FM मॉड्यूलेटेड वोल्टेज वेव इज गिवन, इतना दिया हुआ है। ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, आप प्लेलिस्ट से ये सब चीज़ कर सकते हैं।